ओवरलैपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी चीजें अपन ने कर ली। अब देखो सिंपल मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ओवरलैपिंग देखेंगे, जैसे H2 में, HF में, ठीक है। और फिर उसके बाद में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो देखो सिंपल मॉलिक्यूल्स है जैसे H2, HCl, इनमें तो ओवरलैपिंग से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हो जाएगा। पर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे CH4 आ गया, ठीक है, BeCl2 हो गया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बिना हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर वहां मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ अलग तरीके से ही होता है। आपको मैं एक बार बताऊंगा सारी चीजें। एनसीईआरटी में मेथेन के बारे में दे रखा है, CH4 के बारे में दे रखा है कि बिना हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग से। भाई हाइब्रिडाइजेशन के बाद में फिर ओवरलैपिंग। तो ये है कि आपको बॉन्ड फॉर्म करना है, ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पर कुछ जगह जो ऑर्बिटल्स है ना उनको हाइब्रिडाइज होना जरूरी हो गया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। बिना हाइब्रिडाइज हुए वो उनका जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उससे जो मॉलिक्यूल बन रहा है वैसा बन ही नहीं पा रहा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसके लिए पहले एक बार हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो, फिर जो ओवरलैपिंग है उसको और हाइब्रिडाइजेशन को दोनों को मर्ज करके वीबीटी से जो भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका सबका ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन के साथ में आपको करवा के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन शुरू करते हैं किससे, पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, फिर ओवरलैपिंग का बचा हुआ पॉइंट उसके बाद में होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग के सारे जनरल कॉन्सेप्ट तो सारे हो गए ना। अब क्या है कि जैसे ओवरलैपिंग कंप्लीट है वैसे तो, पर क्या है जैसे H2 के बीच में बॉन्ड कैसे बना, HF के बीच में बॉन्ड कैसे बना, CH4 का बॉन्ड कैसे बना, टेट्राहाइड्रल कैसे हुआ वो, ठीक है, वो सारी चीजें अब आएगी। एक एक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा आना चाहिए। अब देखो मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालना वेस्पर थ्योरी में और जो कॉन्सेप्ट बताया था वहां से निकाल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, जिसको वेस्पर थ्योरी आती नहीं है ना वो जाके वापस वेस्पर थ्योरी का लेक्चर देखो, क्योंकि बिना वेस्पर थ्योरी के आप हाइब्रिडाइजेशन में मत आओ, कोई काम की नहीं रहेगी। यहां पे मैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अब जैसे sp2, sp3, dsp2, dsp3, sp3d2, ये निकालना कैसे सीखोगे वहां पे वेस्पर में बताया हुआ है सारी चीजें ना, तो वहां देखो फिर आना, या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो देखो। हाइब्रिडाइजेशन से अपन अब आगे करते हैं, फिर ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन को मर्ज करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो देखो अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है क्या, एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है इसके बारे में, बेसिकली है क्या, ये देखो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनकी इंटरमिक्सिंग है। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग समान हो या उसी रेंज में एनर्जी हो, थोड़ी सिमिलर रेंज में एनर्जी हो, या थोड़ा बहुत थोड़ा ही अंतर हो उनमें, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस हो, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, ठीक है, उसे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन से जो आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब इसमें सर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स शामिल किए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की, तो आपके पास बनेंगे भी कितने, दो ही बनेंगे, ठीक है। जितने आप मिक्सिंग करोगे उतने ही प्रोड्यूस होंगे, ओके। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या है, इंटरमिक्सिंग है, ये अभी समझाऊंगा इंटरमिक्सिंग कैसे। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी, सिमिलर हो एनर्जी या स्लाइटली डिफरेंस हो एनर्जी में, ठीक है। तो इसे आप बोलेंगे देयर एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। या एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखवा सकता हूं इसकी, तो लिखो इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग हो रही है, उसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं मैं, इन हाइब्रिडाइजेशन in hybridization orbitals having same or similar energy देखो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या सिमिलर एनर्जी हो।
सेम एनर्जी हो या सिमिलर एनर्जी हो, वो कंबाइन होंगे, ठीक है, कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म। भाई एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। ओके सर। अब अगर आप हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ले रहे हैं, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, बाद में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसके लिए पॉइंट लिख लो आप, याद नहीं रहेगा आपको पता है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, भाई ऑर्बिटल प्रोड्यूस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओके, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बराबर। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक orbitals participating in hybridization। भाई हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। समझ में आई बात। अब एक एस और एक पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भाई एसपी के एक दो, जैसे देखो एक बात देखो कैसे, मान लो एक एस और एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक एस और एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो फॉर्म क्या होगा आपके पास, ये देखो ऐसे फॉर्म कर सकता हूं मैं, एक एसपी और दूसरा एसपी, यानी दो पार्टिसिपेट करें तो दो ही बने, और मिक्सिंग हो गई एसपी एसपी मिक्सिंग, ठीक है। ऐसे अभी समझ जाओगे, धीरे धीरे सारी चीज समझोगे। सर एक एसपी से ये एसपी एसपी, अब आपको तो लग रहा होगा दुगना कर दिया, पर दुगना नहीं, वो उतने ही बने, जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। जैसे ऐसे समझा सकता हूं इसको मैं, ये एक लिया, इसके साथ में मान लो पी के 3 मिक्स होंगे ना, ये पी के 3 मिक्स, ये पी है ये एस है मान लो, तो टोटल कितने हैं 4, एक ये और 3 ये, तो भाई साहब टोटल 4 सेम एनर्जी के बन जाएंगे। एनर्जी भी सेम रहेगी, ध्यान रखना, सेम एनर्जी के। कैसे, एक एस और 3 पी, अगर ये इंटरमिक्सिंग करते हैं तो ये एनर्जी के बन जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, एक पॉइंट और लिख लो, एनसीईआरटी में दे रखा है, जनरली है, जनरली होता है, वैलेंस शेल वाला पॉइंट है, उसको लिख लो। द ऑर्बिटल orbitals present in valence shell, in the valence shell, ये एसपी वाला को मिटा दो क्या, वो लिख लेना, ये वाला लिख लेना है ना, प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ hybridized generally, जनरली वर्ड ध्यान रखना ना, जनरली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड जनरली, यानी जो वैलेंस शेल के होंगे ना ऑर्बिटल्स, वो ही हाइब्रिडाइज होंगे। अब ये चीज देखो, कुछ बच्चों को एक गलतफहमी ये होती है कि हाइब्रिडाइजेशन है सर, हाइब्रिडाइजेशन में क्या इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, नहीं भाई, यहाँ पे ऑर्बिटल्स का काम है। ये देखो ऑर्बिटल्स की होती है हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, ऑर्बिटल्स की लिखी है, इलेक्ट्रॉन वर्ड भी यूज नहीं किया है मैंने, ध्यान रखना है ना। तो आप जो गलतफहमियां रखते हो वो मत रखो, क्या कि जो
हाइब्रिडाइजेशन है वहां इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और ये देखो ऑर्बिटल से बना के दिखाए, कहा इलेक्ट्रॉन शो थोड़े की है, नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की कहां पे होगी, नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, ऑर्बिटल्स की होती है। ओके ठीक है सर। अब देखो एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, या तो सिमिलर एनर्जी या स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंस हो, स्लाइट डिफरेंस हो, थोड़ा डिफरेंस हो ना। तो एक चीज आप जो ये अपन बात कर सकते हैं इसके लिए, तो मिक्सिंग इज आल्सो पॉसिबल फॉर adjacent एनर्जी लेवल्स। अब एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स होंगे तो सिमिलर एनर्जी तो होगी उनकी। जैसे मैं बात करूं 2p में मिक्सिंग हो जाएगी, 2p में हो जाएगी मिक्सिंग, है ना। जैसे मैं बात करूं 2s और 3p, अब सेल अलग हो गया, देखो शेप अलग, वो साइज अलग होगी ना, 2s की अलग है और 3 की एनर्जी भी अलग हो जाएगी, साइज पे अलग है, एनर्जी पे अलग है। अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 की और 3 की सेल n बराबर 3 n बराबर 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, तो ये अलग हो गया तो एनर्जी भी अलग होगी, तो इसकी मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 2s और 4s की मिक्सिंग नहीं होगी। ओके, पर देखो जो डी ब्लॉक 3D सीरीज है या डी ब्लॉक में कुछ इनमें क्या है, एनर्जी गैप्स कम हो जाएंगे, तो वहां पे मिक्सिंग हो सकती है। तो वो पॉइंट आप लिख लो एक, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं वो पॉइंट। देखो डी ब्लॉक की बात करूं, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आप देखोगे तो 3D एंड 4s में, 3D एंड 4s में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, वेरी लो। ठीक है, लो लिख लो, तो इनमें क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। तो मिक्सिंग हो सकती है इसमें 3D प्लस 4s की मिक्सिंग हो जाएगी। यानी अगर मैं बात करूं 3D के साथ में 4s है, तो 4s के साथ में भाई 4p की भी हो सकती है, ये ले मिक्सिंग हो गई। अब 4p आ गया तो 4d की भी हो जाएगी। ये बताओ देखो मिक्सिंग हो जाएगी क्या, 3D प्लस 4s की तो होती है, 4s है 4 के साथ में 4p की भी हो जाएगी, 4 ही है, ये 4d है तो 4d की भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, नोट करो इसको भाई, चीजें समझो। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया ना तुम्हारे को, यार है वेस्पर थ्योरी से, है ना। हाँ, वेस्पर पढ़ाई थी, उससे पहले सारी चीजें सिखाई गई है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट आ गए ना, रोगे फिर एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप में बन के आएंगे। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, नोट करो। कर लिया क्या? अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन ऑर्बिटल्स में भाई साहब हाफ फील्ड है वो भी करेंगे, फुल फील्ड वाले भी करते हैं, वेकेंट वाले भी करते हैं, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो लिख लो, आप क्या लिखोगे, ऑल द ऑर्बिटल्स, ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑल टाइप में देखो फुल फील्ड भी आ जाएगा आपके पास, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, वेकेंट, वेकेंट ऑर्बिटल भी, है ना, और सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसके पास जिस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है या पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन है, सारे पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन थोड़े पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स। मैंने इलेक्ट्रॉन कहीं चीज नहीं लिखी है,
ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग सिंगल या पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन या पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब समझ में आएगी। और चलो यहां पे लिख ही देता हूं ना मैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। या ऐसे लिख लो आप इसको, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आप, इट इज हाइब्रिडाइज, इट इज हाइब्रिडाइज, या ऐसे लिख लो इट इज ऑर्बिटल, है ना, ये सही रहेगा, हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑर्बिटल विच हाइब्रिडाइज नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, विच लगा, इट इज ऑर्बिटल विच हाइब्रिडाइज नॉट इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। जो पहले सेंटेंस लिखा था वो लिख लो, यानी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। या ये सेंटेंस लिखा है, ये लिख लो, कैसे भी लिखो यार, इंग्लिश में याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई ऑर्बिटल नहीं जा रहे, क्या जा रहा है, वो ऑर्बिटल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा। कौन हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। ओके सर, ये बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं एक्साइटेशन और प्रमोशन की बात करूं इसमें, तो लिख लो एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन या प्रमोशन एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। भाई जरूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट वाला भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्साइटेशन वाला भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ही आप हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाओगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ओके सर, तो ये पॉइंट, अगर स्टेटमेंट टाइप आ गई ना क्वेश्चन, तो यहीं से ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे, फिर उड़ते फिरोगे उड़ता फिरू वो चलेगा फिर चल ठीक है, एक्साइटेशन वाला लिख दिया। देखो जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसमें रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्बिटल्स का, तो ये भी पॉइंट अपन लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज reconstruction and reorganization of orbitals and redistribution of energy of जो भी ऑर्बिटल्स है उनकी। यानी हाइब्रिडाइजेशन में रिकंस्ट्रक्शन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्बिटल्स का, और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एनर्जी सेम हो जाएगी, अभी वो पॉइंट लिखता हूं मैं, एनर्जी सेम सेम सेम, ठीक है, वो सारी चीजें कैसे होगी वो लिखते हैं। तो लिखते हैं अपन, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये थ्योरी फटाफट लिख लो ना, फिर इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है वो सारे भी, वो भी तो सीखेंगे अपन। ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन
एनर्जी एंड शेप एंड साइज, साइज की भी अपन बात कर सकते हैं ना, पर जनरली इस एनर्जी और शेप की ही बात की जाती है। एनसीईआरटी की बात करूं तो मैं कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मान लो एक sp मिलके sp बना लिया, एक s और 2p मिलके sp2 बना लिया, वो सारी चीजें बताई हुई है। एक s और 3p मिलके sp3 बना लिया, तो ये हाइब्रिडाइज हो गए। अब इनकी एनर्जी सेम हो जाती है, सारे sp3 की एनर्जी सेम हो जाएगी, है ना, ये सारी चीजें, उनकी शेप भी सेम हो जाती है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। ओनली दोज ऑर्बिटल्स need to hybridize which form sigma bond and keep the lone pair, keep the lone pair, यानी वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे या आपका लोन पेयर रखे। ओके सर, तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, लिखो भाई, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, लिखना जरूरी है, याद होना जरूरी है, सारी चीजें समझाई हुई है। अब देख अपन मिक्सिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की, कैसे क्या होता है देख। अरे ये किया मैंने, देख जैसे एक एस लिया मैंने, ये एस ऑर्बिटल है, और मान ले पी के में ये पी है, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी के 3 है। अगर मैं ऐसा करता हूं, एक चीज करता हूं, मान लो पी के कितने, एक मिक्सिंग करता हूं, पी का एक लेता हूं, एस और पी का एक अगर मिक्स कर लेता हूं, ओ ठीक है, तो क्या बनेगा, एक एस और एक पी लेता हूं तो एसपी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो एक एस और अगर 2p ले लूं, एक एस और 2p ले लूं, तो क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा, यही तो होगा sp2। ठीक है, अब एक s और एक p लिया तो sp कितने बनेंगे भाई, 2 बनेंगे, एक sp ये बन गया, ये sp और ये भी sp, इन दोनों की एनर्जी सेम। ठीक है, इन दोनों की क्या होगी, एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी। sp2 मान लो 2 ले लिया मैंने, एक s लिया और 2p ले लिए, ये हो गया, तो ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया उसको समझ में आए। जैसे मैं 3 ले लूं, sp3 ले लूं, जैसे मैं क्या करूं, एक s ले लूं और तीनों p को साथ में, जो तीनों p है उनको तीनों को हाइब्रिडाइजेशन में ले लूं, एक s और तीनों p को, तो क्या बन जाएगा, sp3 बनेगा। ऐसे देखो मैंने कितने ऑर्बिटल्स लिए हैं, अभी बताया था, जितने एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स लोगे उतने ही प्रोड्यूस होंगे बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक s और 3p, तो ये 4 बन जाएंगे, और sp3 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 sp3, समझ में, इन सभी sp3 की एनर्जी और शेप सेम रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब देखो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, ऑर्बिटल्स से समझाऊंगा सारी चीजें, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। अब देखो, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाता हूं, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, देखो पहले sp से ही शुरू करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन,
अब मैंने एस की शेप, पी की शेप, सारी चीजें आपको बता रखी है। ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आपका एस है। ठीक है, एक ले लिया मैंने पी, एक एस है और एक है क्या यहाँ पे पी। ठीक है, ओके सर। कैसे होगा, ये मान लो sp ऑर्बिटल्स बन गए आपके पास, ये एक s, भाई जितने लोगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। ठीक है, ओके सर। ये एक sp, दूसरा sp फॉर्म हो गया। क्लियर बात। दोनों sp को अगर आपने अरेंज किया, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें लिख लो यहां पे रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री पे हो जाएंगे। और ये देखो इनकी लोब्स, इसकी लोब एंटी साइड में होगी, ये लोब्स है ना, इसकी लोब इस साइड में, इसकी ये नीचे वाली लोब उस साइड में। ठीक है, वो चीज होगी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसे एसपी को, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन को एनसीईआरटी में दे रखा है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये कितना है 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर शेप क्या है, लीनियर रहेगी। लिख लो यहां पे, लिख लो इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, या इधर लिख देता हूं, इसी को बोलते हैं क्या, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा में sp की बात होगी। अब sp2 की देखते हैं, sp2 में कैसा होगा, देखो sp2 ऐसे लिख लो रे, अरे sp2 बड़ा लिखो क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या होगा, एक s तुम्हारा और दो p। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हुए आपके पास, देखो एक s और दो p मिक्स होंगे, एक s है और दो p मिक्स होंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, तीन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देख लो, ये तीन बन गए, ये sp2, एक sp2, यहां पे लिख देता हूं इसको, ये क्या है sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। अब देखो एक s था, p था, p था, ये इंटरमिक्सिंग हो गए, आपस में क्या हुए, इंटरमिक्स हुए और sp2 ऑर्बिटल्स बना दिए। हाइब्रिडाइजेशन यही चीज है भाई, जितने मिलेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने हाइब्रिड बनेंगे। अब ये इनका रीऑर्गेनाइजेशन करवा दे तो तीनों है, तो मैक्सिमम क्या रिपल्शन कम होना चाहिए, तो तीनों 120 डिग्री पे लग जाएंगे। तो ये ले भाई, थोड़ा ऊपर तक, ये लो, ये इनके एंटी लोब, ये एंगल कितना है 120 डिग्री हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ओके सर। ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, इसको ट्राइगोनल प्लेनर है ना, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। लिख लो ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इसे ही बोलते हैं। अब बचा आपका sp3, ये भी देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s होगा और p कितने होंगे, तीन होंगे। एक s ले लिया, एक p, ये दूसरा p और ये तीसरा p, तीन p ले लिया। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे भाई, एक s और तीन p, तो चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है सर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, चार बना दो, एक, दो, तीन, ठीक है, चार।
चारों की देखो, इन चारों की सेम सेम रहेगी, इन तीनों की सेम रहेगी, इन दो की सेम रहेगी। वैसे जैसे जैसे आप देखो sp की सेप ये इससे छोटा और ये इससे छोटा, ठीक है, ऐसा भी। अब ये क्या बन गया sp3 वाला, एक sp3, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब रीऑर्गेनाइजेशन अरेंज करो तो ये किस रूप में होंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में अरेंज हो जाएंगे आपस में। कैसा, ये देखो, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल मैनर हो गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री, ठीक है, और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे सर, अरे भाई सारी चीजें समझाई हुई है यार। कैसे, एक ऊपर, ठीक है, और तीन ऐसे, ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल पोजीशन। समझ में आई क्या चीज, ये है टेट्राहेड्रल। अब इसमें एंगल कितने हैं, 6 एंगल है, और 6 कितने हैं, 109.5 डिग्री के। 6 कैसे, देख, 1 2 3 4 5 और 6, समझ गया। तो टेट्राहेड्रल हो गया तेरा। sp3 है सारे, sp3, ये कौन से हैं, sp2 वाले, ये कौन से हैं, sp वाले, sp2 sp2 sp3 sp3 sp3, है ना। एक बार ये नोट करो ना, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, इसे टेट्रागोनल बोल देंगे भाई, सही है। टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, पर प्रॉपर वर्ड टेट्रागोनल सही है। इसे डायगोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल। एनसीईआरटी में डायगोनल दे रखा है, ये 180 डिग्री है ना, नोट कर ले अब, ठीक है, नोट करो तो इसको, कर लिया नोट। अब एक चीज देखो यहां पे, एक चीज और समझ लो आप, मैंने जो sp है, जैसे ये कौन सा था तुम्हारा, sp था, ये sp था, sp sp2 और sp3, तीनों की देखो शेप मैंने एक जैसी बनाई है। sp sp2 और sp3 तीनों की शेप एक जैसी है, पर साइज अलग अलग है। sp की छोटी है, sp2 की उससे बड़ी, और sp3 की साइज sp2 से बड़ी, ठीक है। तो इसके लिए आप एक ऑर्डर लिख सकते हैं, देखो शेप तो सेम है पर साइज में डिफरेंस आ जाएगा, तो मिटा दो इसको। शेप और साइज वाला ये पॉइंट भी लिख लेना। एस और पी की देखो डायरेक्शनल नेचर के बारे में पता है क्या तुम्हारे को, या बताऊं, देखो जो पी है उसकी डायरेक्शनल नेचर होती है, ठीक है, पी की क्या होती है, डायरेक्शनल नेचर होती है, ये ध्यान रखना। एस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एस के पास तो एंगल बना हुआ होता है, और पी के पास क्या बना हुआ होता है, डायरेक्शन। क्योंकि देखो पी किस किस में है, एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई में भी है, और जेड में भी है, पर एस तो है ही नहीं, एस के पास एंगल है। आपको ऑर्बिटल, अरे एसपीडीएफ बताए नहीं क्या, सबकी स्ट्रक्चर बना के बताई थी, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। हाँ, तो आप एक पॉइंट लिख लो, जैसे मैं बात करूं, sp sp2 sp3, इनकी शेप शेप रहेगी सेम, शेप सेम रहती है भाई, शेप बना के बताई ना अभी, ठीक है। दूसरी बात, अगर साइज की बात कर लूं मैं, साइज, तो sp से बड़ा होगा sp2, और sp2 से बड़ा होगा sp3, ठीक है, ये चीज होगी। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर बताओ, देखिए निकालना आता है ना, हाँ, बस बोलना मत वो चीजें। चलो पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी का पॉइंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज stronger and more directional.
देन bond formed by pure orbitals overlapping. Bond formation by hybrid orbitals से bond formation is always stronger and more directional than bond formed by pure orbitals, या जो प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी उसकी बात कर रहे हैं। जैसे देखो मैं बात करूं, एक जैसे एस है, एस की लिया, एक लिया मैंने पी, एस की ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ है, ठीक है सर। ये पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आधी इधर है आधी यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होती है भाई, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हो आप, तो यही तो देखते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दिखती है। तुम कहां से देखोगे, कोई एमएससी थोड़ी कर रहे हो, या केमिस्ट्री की हायर स्टडी थोड़ी करते हो, लैब में थोड़े जा रहे हो, नहीं ना। हाँ, बहुत महंगी मशीनें होती है। ये देखो इसमें क्या होगा, अगर ये एस और पी आपका हाइब्रिडाइज होगा तो क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो देखो एक साइड में एक ही डायरेक्शन में पूरी आ गई, यहां नीचे तो थोड़ी सी बची है ये तो, पर पूरी एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो देखो ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर डायरेक्शनल, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में चली गई ना, समझ रहे हो बात भाई। पहले ये स्फीयर में पड़ी थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, पी में ऐसे पड़ी थी, दोनों हाइब्रिडाइज हुए तो ऐसा बना, ठीक है। तो ये बना हाइब्रिडाइज होके एसपी, तो इसमें क्या होगा देख, ऐसा यही तो बना, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में आ गई, यही तो हुआ है इसमें। ओके सर, तो आप ये एक पॉइंट और लिख सकते हो उसके लिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन प्योर ऑर्बिटल्स। अब देख इस एस में और पी में दोनों की इंडिविजुअल, यहां पे प्योर की देखेगा तो, और ये हाइब्रिड की देखेगा तो ये मोर डायरेक्शनल है हाइब्रिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई इसकी पी में देख आधी इधर है आधी इधर है, पर ये एसपी हो गया हाइब्रिड, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में होगी ना, एक ही डायरेक्शन में गई, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है सर। चलो एक चीज और लिख लो, जैसे अपन मिक्सिंग कर रहे हैं, देखो एस और पी की मिक्सिंग करते हैं तो एस के पास तो कोई डायरेक्शन है नहीं, पी के पास क्या है, डायरेक्शन है। देखो मैं एक चीज बताता हूं, एस होता है ना, ये एस है आपका और एक पी है। अब पी तो भाई साहब तुम्हारे पास पी एक्स भी है, पी वाई भी है, पी जेड भी है, सारी डायरेक्शन में, पर एस नहीं है। एस के पास क्या हो सकता है, वो हर एंगल हो सकता है, देखो इसके पास कोई सा एंगल ले लो, ठीक है। तो एस के पास तो क्या मिलेगा आपको, एंगल, सारे एंगल है, और इसके पास है, पी के पास है डायरेक्शन। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों को इंटरमिक्स करवा रहा हूं, इसके पास एंगल है, एक के पास एंगल है, एक के पास डायरेक्शन है, दोनों को मिक्स करवा दिया तो क्या होगा, एक के जिसके पास एंगल है और जिसके पास डायरेक्शन नहीं है तो उसकी डायरेक्शन बढ़ जाएगी, और जिसके पास डायरेक्शन है एंगल नहीं है उसका एंगल बढ़ जाएगा, यानी दोनों कोलेब कर लिए, कोलेबरेशन कर लिया दोनों ने। अब जिसके पास जो कम है वो बढ़ जाएगा, समझ गए बात। हाँ, तो इसके लिए पॉइंट लिख लो आप, ड्यूरिंग, क्या लिखोगे, ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, ये एस और पी की मिक्सिंग में, एस और पी की मिक्सिंग में एंगुलर नेचर ऑफ P increase and directional nature of S increase। अरे भाई S के पास क्या है, एंगल है,
एस और पी दोनों मिक्स कर गए, जिसके पास जो है वो तो है, पर इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये पी के पास डायरेक्शन है, दोनों ने कोलैब कर लिया, तो एस तो क्या बढ़ाएगा, अपनी डायरेक्शनल नेचर बढ़ाएगा, और पी के पास डायरेक्शन है पर एंगल नहीं है, तो पी क्या अपनी एंगुलर नेचर बढ़ाएगा। वही तो लिखा है, ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ एस पी ऑर्बिटल्स एंगुलर नेचर ऑफ पी इंक्रीज, पी की एंगुलर इंक्रीज होगी, क्यों, डायरेक्शन है इसके पास, कोलैब करेंगे तो भाई कमी क्या है, एंगल की क्यों कमी है, तो एंगल ये अपना बढ़ा देगा, ठीक है। और डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस इंक्रीज, एस के पास डायरेक्शन नहीं है, एंगल है, तो ये डायरेक्शन बढ़ाएगा एस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई क्या, तो इसको नोट करो आप। अब देख, एस क्या है, एंगल, जितना ज्यादा एस होगा उतना ज्यादा एंगल होगा, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर एस बढ़ाते हैं अपन, परसेंटेज एस करेक्टर या परसेंटेज एस करेक्टर ऐसे लिख सकते हो ना आप, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा ना तो एंगल बढ़ेगा भाई, एंगल इंक्रीज होगा। कैसे, ये चीज तो आप इसमें भी देख सकते हो, मैंने क्या बोला था, एक चीज बताई थी तुम्हारे को, sp2 और sp3, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं sp3। परसेंटेज एस करेक्टर बताओ मेरे को, इसमें sp में कितना है, 50% है, ठीक है। sp2 में परसेंटेज एस कितना है, 33, और इसमें 25% है। तो ये बताओ, परसेंटेज एस बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, तो मैंने अभी आपको बताया sp का एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 का होता है 120 डिग्री, और sp3 का होता है 109.5 डिग्री। ये देख लो, थीटा एंगल। तो परसेंटेज एस देखो, इसका ज्यादा इसका कम, एंगल कम हो गया, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, एस एंगल से रिलेटेड है, एस के पास एंगल है, पी के पास डायरेक्शन है, क्योंकि एक्स में भी है उसके पास, वाई में भी है और जेड में भी है, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में है, एक्स में है इसके पास, वाई में है और जेड में है, ठीक है। ये चीज होगी, पी के पास है ना, डायरेक्शन है, तो इसे नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं, ओवरलैपिंग के और कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको ये जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है क्या, नहीं आती हो तो एक बार बता दूं, फिर अपन ओवरलैपिंग और इसके कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं ना, तो एक बार चलो वो बता देता हूं तुम्हारे को, है ना, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया ये सारी चीजें, कर दूं मिटा दूं, ठीक है। अब देखो, आपने हाइब्रिडाइजेशन समझ ली, तो एक बार आपको देखो, चलो ओड इलेक्ट्रॉन वाला समझा के, फिर जो मॉलिक्यूल्स है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या सिंगल जो है सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल्स, उनकी बात करेंगे, है ना। एक बार अपन को ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला हाइब्रिडाइजेशन देखना है पहले। Hybridization in odd electron species. In odd electron species. ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखोगे, ओड इलेक्ट्रॉन कब पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, जब जो सराउंडिंग एटम है ना उसकी ईएन ज्यादा होगी, तभी ओड इलेक्ट्रॉन को आप पार्टिसिपेट करवाओगे, ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में लेके जाओगे, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो देखो अपन लिख सकते हैं या ओड, या ऐसे लिखो, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऑर्बिटल्स हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन। अरे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। अब ये ऑर्बिटल में होगा ना, जिस ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली व्हेन surrounding atom has high electronegativity, यानी सेंट्रल एटम से ज्यादा ईएन वाला सराउंडिंग एटम हो, तब ओड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मैंने एक लिया एग्जांपल CH3 और इस पे ओड इलेक्ट्रॉन लगा दिया,
यानी ये देखो कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक तुम्हारा ओड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से, तो ये उस ओड इलेक्ट्रॉन को अपन देखेंगे नहीं, हाइब्रिडाइजेशन गिनेंगे ही नहीं। तो ये कौन सा हुआ, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा के लिए sp1p2, तो ये क्या हो जाएगा sp2। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं तुम्हारा CH4 का, देखो दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं, CH4 की बात कर रहा हूं, है ना, नहीं CF3 की बात कर लेता हूं, CH4 की क्या ओड इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, CF3, ठीक है। यहां पे देखो जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो ज्यादा है किससे, कार्बन से। तो यहां पर क्या होगा, जो ये फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आप काउंट करोगे, ठीक है, ये जिस ऑर्बिटल में उसको, यानी 1 2 3 और 4 स्टेरिक नंबर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्लियर बात, 3 सिग्मा और एक ही है। कैसे, अब कैसे होगा देखो मैं इसकी बता दूं, जैसे कार्बन क्या है, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो फाइनल, चलो बता दे, नहीं आता पीरियोडिक टेबल में भाई, कार्बन तो यार कार्बन का तो पता होना चाहिए। लगभग देख 20 तक के याद सारे करवाए, वैसे तो मैंने पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे को सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था, SPDF सारे ब्लॉक के, है ना, तो कब पढ़ोगे यार, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। हाँ, तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट बनाता हूं मैं फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ले गया तो क्या हुआ, S में है इलेक्ट्रॉन 1 और 2 ये थे, तीसरा ये आ गया, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा भाई साहब, हाइड्रोजन का S में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, तो ये S के 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं देखो चलो पहले इसकी वो करवा लेता हूं, हाइड्रोजन की तो बाद में लिखेंगे, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवा लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में भाई साहब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मान लो ये आपका ये है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, पार्टिसिपेट ही ये करेंगे, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मिक्सिंग हुई, तो क्या बना लेंगे, इन्होंने अपने 3 बना दिए sp, ये sp बन गया, ये sp2 तीनों sp2 बन गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ओके सर। अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, हाइड्रोजन आएगा, 2 3 है हाइड्रोजन, तीनों फॉर्म हो जाएंगे। पर ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन था ये प्योर पी में ऐसे के ऐसे पड़ा रह जाएगा, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन में गया ही नहीं, तीसरा वाला पी। तो इसके लिए अगर मैं बनाना चाहूं तो स्ट्रक्चर क्या होगी, शेप क्या होगी, देखो कार्बन sp2 यानी 120 डिग्री, ये हाइड्रोजन हो गया आप तुम्हारा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आपका एक, देखो ये तो तुम्हारे sp2 हो गए, sp2, ठीक है। एक पी तुम्हारा यहां पे प्योर बच गया, एक पी तुम्हारा ये प्योर हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। तो ओड इलेक्ट्रॉन, ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्योर पी, ध्यान रखना है ना, किसमें, CH3 की बात की मैंने। अब CF3 की बात कर लेता हूं, CF3 में वही एक्साइटेड स्टेट कार्बन ही तो है, अरे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बना ले, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तब आप उसकी ग्राउंड स्टेट लिख पहले, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर भेज नेक्स्ट सेल में। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तुम्हारे को, वेस्पर थ्योरी नहीं आती, तो केमिकल बॉन्डिंग में काम ही नहीं है। पहले इसलिए पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ाई जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें पता हो, इसलिए सीक्वेंस चलाई जाती है, वरना तो कहीं से भी उठ के कुछ भी पढ़ लेगा, ठीक है। हाँ, ज्ञान देते हैं बस, और कुछ नहीं है। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बनाते हैं कार्बन की, S में एक रह गया और एक उठ के चला गया E में, तो ये हो गई। अब यहां पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी ना जिसकी,
वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई हुई है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो चीजें समझ जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में कितने गए, ये तीन, चारों की चारों हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे और 4 नए मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। कौन से, sp3 के 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, sp3 sp3 sp3, ठीक है। चारों में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब क्या होगा, sp3 है पर हाइड्रोजन तो फ्लोरीन तो कितने हैं तुम्हारे पास, फ्लोरीन देखो, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। फ्लोरीन 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गए 3 तो फ्लोरीन के। पर ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, ये कौन सा था, ये आपका ओड इलेक्ट्रॉन। ये ओड इलेक्ट्रॉन अब किस में है, अब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। तो ये ओड इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लो, ओड, चलो आगे लिखवाता हूं इसको ना, इस चीज को आगे लिखवाता हूं। देखो ये बन गया कार्बन। अब ये तो भाई साहब तुम्हारा sp3 है तो टेट्राहेड्रल में चला गया, और ये एक। अब यहां पे तुम्हारा ये ओड इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ है, ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन लग गया, कौन सा है ये, sp3 है, sp3 ऑर्बिटल्स हैं ये सारे, sp3 हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। हाइड्रोजन क्यों लगेगा, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया, ठीक है। ये आपका ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज p कौन सा है, sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिड ऐसे लिख ले रहे, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल, कौन सा, ये ओड इलेक्ट्रॉन इस sp3 में पड़ा हुआ है। मैं तो डिटेल में बता दिया, चल कोई बात नहीं, चल ठीक है। तेरे को निकालना हाइब्रिडाइजेशन बता रहा था। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे ओड इलेक्ट्रॉन की, देखो आप सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम सी कार्बन है, सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला साइड एटम हो तब तो इसको, इसमें जो जिस ऑर्बिटल में ये है उसको तो काउंट कर लो हाइब्रिडाइजेशन में। अगर नहीं है ज्यादा ईएन वाला, तो कम ईएन वाला है मतलब, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात है, नोट करो इसको। अब चलते हैं आगे, हो गया क्लियर, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो क्या भाई, चलो ठीक है, मिटा देते हैं। अब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। अब देखो तुम्हारे को एक चीज और बता दूं इसके साथ साथ में, जो डी ऑर्बिटल्स है ना, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से यूज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पे ना, कि डी जेड स्क्वायर हो रहा है, कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो रहा है, वो चीज भी आपको एक बार बता ही देता हूँ ना, तो क्या है उससे फायदा हो जाएगा, साथ के साथ में कर लोगे, बाद में फिर कहीं टॉपिक कहाँ पे बताता रहूंगा, हाइब्रिडाइजेशन में बता देते हैं इसको। टॉपिक है टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। आ जाओ, कौन से, डी ऑर्बिटल की बात करेंगे। पूछता है तुम्हारे को किस किस में पूछेगा वो, एक तो sp3d में पूछता है, दूसरा sp3d2 में पूछेगा, या sp3d3 में पूछेगा। अब देखो sp3 में क्या क्या है, एक तो s है, ठीक है सर, एक s है, कितने हैं p, 3 p है, तो px भी होगा, py भी होगा और pz भी होगा, 3 p हो गए और एक d बचा, तो पहला d कौन सा आएगा, dz स्क्वायर, पहला d कौन सा आएगा, dz स्क्वायर, ठीक है। अरे एक्सीएल में ओवरलैपिंग बढ़िया होती है, सारी चीजें वहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो रुक जाओ वो चीज बताऊंगा, है ना। sp3d2, एक तो s है, px होगा, py होगा, pz होगा, प्लस आपका dz स्क्वायर, ऐसे कैसे, दूसरा d2 है, दूसरा d कौन सा आएगा, सबसे पहले d कौन सा था, dz स्क्वायर एक्सीएल वाला, ठीक है। दूसरी बार में कौन सा d आएगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला,
दोनों एक्सियल आ गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ भाई? यानी पहले कौन सा आएगा तुम्हारा डी जेड स्क्वायर, फिर आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आ जाओ sp3d3, तो इसमें एक s, फिर px भी होगा, py pz भी होगा, dz स्क्वायर भी आ गया, dx स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ गया, प्लस अब कौन सा होगा, अब देख इसके बाद में dxy आ जाएगा। अब क्यों आया, कैसे आया, मैं बता सकता हूं, पर वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस, तुम्हारे कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं है। कैसे आया, क्यों आया, सारी एक्सप्लेनेशन है उसकी, ठीक है, पर कोई काम का नहीं होगा। इसलिए पहले dz स्क्वायर याद रखो, मतलब पहले एक्सियल आए फिर इक्वेटोरियल आएगा, तो एक्सियल में dz स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, फिर dxy आएगा, ठीक है। dxy क्या है, इक्वेटोरियल हो गया ना ये। हाँ, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बताऊं, देखो एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन दे दिया उसने, लो XEF2 ले लो, जैसे XEF2 में XEF2 क्या हो जाएगा, AB2L3 है। अब AB2L3 यानी 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। अब ये निकालना नहीं आ रहा ना, वो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, ये निकालना जिसको नहीं आ रहा ना, कोई काम का नहीं है, तू बेस पर पढ़ाई नहीं, मैंने जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट पढ़ के ही नहीं आया, ठीक है। AB2L3 यानी 2 ये है, तो sp3d2। अब बताओ इसमें डी कौन कौन से, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो डी कौन कौन से, dz स्क्वायर और एक होगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, खत्म बात। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैं लूं XEF6 ले लूं, XEF6। अब XEF6 क्या हो जाएगा, AB6L1 का मतलब चार एक साथ, तो sp3d3। अब d3 आ गया तो कौन कौन से आ जाएंगे, dz स्क्वायर भी आ गया, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ गया और तुम्हारा dxy भी आ जाएगा। डी ऑर्बिटल पूछता है कौन कौन से इसमें डी ऑर्बिटल यूज होंगे, तो डी ऐसे देखो, सबसे पहले dz स्क्वायर आएगा, फिर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर dxy, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे ICL ले लूं मैं 4-, ठीक है। ICL 4- क्या हो जाएगा, AB4L2, 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है इस पे, तो AB4L2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी रे, sp3d2 मतलब dz स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी इन्वॉल्व होंगे इसमें। ये टॉपिक समझ में आएगा कि कौन कौन से डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं, ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब हो गया, मिटा दो, ओके। अब देखो, अब आपको ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट्स के साथ में चलते हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन को मिक्स भी करेंगे। पहले कुछ ओवरलैपिंग समझाता हूं, है ना, ओवरलैपिंग क्या समझाता हूं, समझाई हुई है, अब बस एग्जांपल्स करवाने फटाफट। जैसे एक बात देखो, मैं एक चीज बताता हूं तुम्हारे को, जैसे H2 है, H2 में क्या 1s होगा, एक हाइड्रोजन 1s है, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s है, तो 1ss में क्या हो जाएगा, ओवरलैप, अरे ऐसे हो गया ना, एक s दूसरा एक s, दोनों में ओवरलैप हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया H2 में कैसा हुआ, दूसरा, ठीक है। अब मैं बताऊं तुम्हारे को, जैसे HCl का, HCl में देखो, HCl में कैसे होगा, एक तो हाइड्रोजन होगा, S होगा उसके पास, और क्लोरीन है तो इसमें क्लोरीन में P होगा, क्लोरीन में कौन सा होगा 3P, तो 1s एंड 3P ले लो इसमें, ये 1s है, 3P क्या होगा, ये होगा, और ओवरलैप करवा रहा हूं, ओवरलैपिंग है ये, ओवरलैप है ना, ओवरलैपिंग, ये S और P ओवरलैप कर देंगे तो ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। जैसे मैं बात करूं, किसी की बात कर लूं, जैसे Cl2 की बात कर लूं, Cl2 में क्या हो जाएगा, Cl2 में 3p हो जाएंगे,
3p, Cl कह रहा है, एक Cl दूसरा Cl, इसका 3pa, दूसरे Cl का 3pa, दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन वो हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये ओवरलैपिंग। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए ना, तब ये ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तब पहले ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में दे रखा है कि CH4 की बिना हाइब्रिडाइजेशन के और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में फिर ओवरलैपिंग करवाते हैं अपन, तो क्या रिजल्ट होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज अभी बताता हूं, है ना। तो ये चीज नोट कर लो तुरंत। पहले आपको CH4 के बारे में बताता हूं विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। देखो कैसे बॉन्ड बनता है CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखो पहले, तो फर्स्ट में आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, S में एक है, S लिख लो, लिखूं P में 3, ठीक है, PX PY PZ लिख लो, ठीक है, 2PX 2PY 2PZ, ठीक है सर। अब हाइड्रोजन के लिए, ये तो कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन के लिए तो 1s है कि नहीं, तो एक हाइड्रोजन यानी 1s, ये 1s वाले 4 है हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के डब्बे लगा दो, ठीक है, 1s वाले हैं ये, 1s 1s 1s। अब बॉन्ड बना दो, कैसे बनेगा, ये एक 2s और 1s का बॉन्ड बन गया, दूसरा 2p1s 2py 1s 2pz 1s, विदाउट कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग करवाई, p और s की ओवरलैपिंग। अरे ये कैसी ओवरलैपिंग है, ये s और s की ओवरलैपिंग ऐसे है, ये s और s की ओवरलैपिंग है, ये p और s की ओवरलैपिंग है, ये s है और दूसरा तुम्हारा ये p है, ये s है, ठीक है, और ये p है, इसकी ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैपिंग होगी ये, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या, ऐसा बन गया। अब मेरे को बताओ कि ये क्या, ये चारों बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH4 है, यानी कार्बन के साथ में जो चारों बॉन्ड लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, क्या चारों सेम है, नहीं भाई, एक तो SS का है, देखो ये देखो कैसे बॉन्ड, चारों अलग अलग है ना, ये वाला 2s और 1s का है, ये 2px 1s का, 2py 1s का, 2pz 1s का, समझ रहे हो, तो चारों अलग अलग है। तो यहां पे कोवेलेंसी तो 4 है, इसकी कोवेलेंसी, कोवेलेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोवेलेंसी 4 है इसकी, नॉन प्लेनर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर है, पर इसके जो चारों बॉन्ड्स है ऑल, यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल 4 CH बॉन्ड आर सेम, नहीं आर डिफरेंट। भाई साहब एक तो 2s 1s का है और बाकी तीनों है 2p 1s के, क्लियर बात, ओके सर। तो ये चीज, दूसरी बात टेट्राहेड्रल भी नहीं है, टेट्राहेड्रल भी नहीं है, देख ये तो ऐसे बोल रहा है कि ये बोलेगा इसके अनुसार तो ये चारों सेम होने चाहिए, पर सेम नहीं है, सेम नहीं है, ध्यान रखना है ना, ये 90 डिग्री ले रहा है, ऐसे तो 90 डिग्री हो रहा है, पर नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल भी नहीं है। अगर मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन के साथ करता हूं, ठीक है, यहीं पे जो ओवरलैपिंग है उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लागू करना पड़ा इसी के कारण, ठीक है। दूसरा है अपन, मैं बात करूं जैसे इसी CH4 की, CH4 विथ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में क्या है
ये 2s है और ये आ जाएगा 2px 2py 2pz। ओके सर, ये क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या बना देंगे, हाइब्रिडाइज होंगे तो 4 इक्वल एनर्जी के सेम शेप के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा आपका कौन सा, s और 3p है ना, तो sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ठीक है, चारों sp3 हो जाएंगे। और अब हाइड्रोजन के लाओ, चारों हाइड्रोजन अब लेके आ सकते हो। ये हाइड्रोजन के 1s है। ठीक है, कौन से 1s 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 1s। अब बॉन्ड बना सकते हो। अब बॉन्ड बनाओगे तो देखो 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3, यानी चारों बॉन्ड सेम बन गए। यानी मैं क्या बोल सकता हूं इसके लिए, ऑल 4 बॉन्ड, यहां पे देखो कोवेलेंसी तो 4 है, अरे कोवेलेंसी तो 4 ही है, कोवेलेंसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर था और वो भी नॉन प्लेनर है। पर देखो यहां पे क्या हो गया, ऑल 4 CH बॉन्ड आर सेम। यहां पे चारों बॉन्ड डिफरेंट थे पर यहां पे सेम हो गए। ठीक है सर, कौन से, sp3 और 1s के बीच में बने हुए बॉन्ड हैं सारे। ठीक है, ये है टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री एंगल बना सकते हो आप। जैसे कार्बन है, ये बन गया टेट्राहेड्रल तुम्हारा, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑर्बिटल है sp3, ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3। ठीक है, तो ये एंगल है कितना, 109.5 डिग्री। ठीक है, तो CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन और विथ हाइब्रिडाइजेशन में बहुत फर्क है। देख लो, कोवेलेंसी सेम रह रही है, कोवेलेंसी तो यार 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 4 इधर जुड़ रहे हैं, उधर भी 4 है ना। हाँ, पर चीजें बहुत अलग अलग हो गई भाई, है ना। अब कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो इसे नोट करो तुरंत, कर लिया। अब देखो, अब तुम्हारे को एक चीज वो बता दी क्या कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा बनेगा हमेशा, और प्योर मिलेंगे तो सिग्मा और हाइब्रिड भी बन सकता है। चलो एक बार लिख लो, मैं पॉइंट लिख देता हूं। HO का मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आप लेते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल तो भी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर आप प्योर ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल ले लेते हो तो सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है। सिग्मा कब बनेगा और पाई कब बनेगा उसकी बात करें तो देखो, पाई तो जब बनेगा, जनरली बात कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तब, है ना। ये तो हाइब्रिडाइजेशन, और ये जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो जनरली तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है, जनरली बात कर रहा हूं ना इसकी, यहां पे हमेशा। ओके सर, आपको O2N2 का बता दिया क्या, नहीं बताया, चलो ठीक है। O2 का एक बार देखो, O2 का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन O2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है लिखना, आता है ना, हाँ, +2 2p4 तो बना लो, S2 यानी 2s2 2p4, p में 4, ये 2 1 1 2p4। एक ऑक्सीजन का ये है, दूसरे का भी ऐसा ही होगा, दूसरे का ये होगा, ले ये भरा हुआ है, एक एक ये, एक तो सिग्मा बन जाएगा, एक बनेगा पाई। कैसे बनेगा आ जाओ बता देता हूं। चलो पहले सिग्मा बना देता हूं ना। सिग्मा देखो, ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लिया है, ये जेड मान लिया, ये पी जेड है, एक पी जेड ले लिया, दूसरा पी जेड ले लिया,
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये जेड मानिए, इस पे ये बॉन्ड सिग्मा फॉर्म होगा। अगर मैं वाई एक्सिस पी वाई लेता हूं, ये तो मैंने पी जेड ले लिया, यहां पे लिख देता हूं उसका, ये कौन सा है तुम्हारा पी जेड वाला, पी जेड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अगर मैं पी वाई ले लेता हूं ये वाई एक्सिस में, ये लो पी वाई, तो पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी, जेड, इस पे पी वाई क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ये पी वाई लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पी वाई ले सकते हो। अगर पी जेड लोगे ना तो भी वही काम होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक सिग्मा एक पाई ऐसे। अगर मैं N2 की बात करूं, नाइट्रोजन N2 के लिए, N2 के लिए वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दो। देखो एक नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, एक नाइट्रोजन के लिए P में कितने हो जाएंगे, इसमें P में 3 है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार मैं एक बच्चों की तरह 1s2 2s2 2p6 वो तो लिखने वाला नहीं हूं, ठीक है, सारे का बना के वो सारी चीज पीरियोडिक टेबल में बता दी। शुरू में इनिशियल में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था ना, तब भी इनिशियल में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता रहा था, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताया था। अब यार अभी ऑर्बिटल्स में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भरता हूं मैं, ठीक है। कितनी बार बोलूं भाई, अगर पीरियोडिक टेबल में जाके देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन यार इनका तो आना चाहिए ना कम से कम, यार इसका भी नहीं आता तो फिर का ही मतलब है यार छोरे। ठीक है, एक नाइट्रोजन, दूसरा ये नाइट्रोजन ओवरलैपिंग हो जाएगी। देखो कैसे होगी ओवरलैपिंग बताता हूं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, हाँ, ये 2 पाई हो जाएंगे, एक होगा तुम्हारा सिग्मा। कैसे होगा देखो, ये जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ले लिया मैंने, पी जेड है, ये कौन सा है पी जेड, ये भी कौन सा है पी जेड, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी, जेड ले ली मैंने, तो ये क्या बन गया भाई, सिग्मा बॉन्ड 1 बन गया। दूसरा मैं क्या करता हूं, एक लेता हूं px ले लेता हूं, मान लो ये क्या है px, ये क्या है px। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड पे px क्या बनाएगा, ये px बनाएगा पाई बॉन्ड, ये कौन सा है px, ये कौन सा है px, ठीक है। अब py ले लेता हूं, ये ले, ये py ले लिया मैंने, ये py ले लिया, कौन सा py भी कौन सा पाई बॉन्ड बना देगा, ये पाई बॉन्ड बना दिया। तो देख दो तो पाई बॉन्ड बन गए, एक बन गया सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग समझ ली, सारी चीजें होगी, ठीक है। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी बता देता हूं, इसको नोट करो आप एक बार, मिटा दो, क्या हो गया। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखो एनसीईआरटी में BeCl2 का एग्जांपल दे रखा है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वो आ सकता है ना, एनसीईआरटी के एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है, वो करना है पहले, है ना। तो लिखो BeCl2, देखो Be ग्राउंड स्टेट में बनाता हूं मैं, ग्राउंड स्टेट 2s क्या है 2s2 है, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बड़े बड़े हैं, ठीक है सर, 2p खाली रहेगा इसका, ये ले। अब मैं इसको एक्साइटेड करता हूं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पे भेज दिया p में, तो क्या होगा, ये लो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया p में, एक बेरिलियम के लिए कर दिया है। अब मैं क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन कितने हैं 2, तो एक क्लोरीन की, देखो क्लोरीन में क्या 3p होगा, क्लोरीन का वैलेंस शेल 3p, लग गई यार 3p। अब 3p में देखो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक क्लोरीन का है, दूसरे क्लोरीन का भी बना देता हूं मैं, 3p है, इलेक्ट्रॉन है। अब देख बॉन्ड बनाने, क्या पहले तो क्या होगा, ये जो है ना, ये क्या करेंगे इंटरमिक्सिंग करेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और s और p मिलके क्या बनाएंगे sp ऑर्बिटल। तो कितने बनेंगे sp 2, एक sp और दूसरा sp। अब ये sp के साथ में ये क्लोरीन वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा,
तो कौन सा बॉन्ड, sp और 3p वाला, ठीक है, तब बॉन्ड बना। तो देखो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये चीज बताता हूं तुम्हारे को। किधर बताऊं, वहां पे जगह है क्या, देख, बेरिलियम, बेरिलियम का कौन सा था, sp sp, ये दो, ठीक है। क्लोरीन आया, क्लोरीन का कौन सा था, 3p, तो क्लोरीन का देखो 3p बनाते हैं। अरे क्या बन रहा है, वाह, ये है क्लोरीन तुम्हारा, ये क्लोरीन का 3p, समझ में, इधर भी बना दे क्लोरीन, ये देख, तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया ना, कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, BeCl Cl, ठीक है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है, sp हो गया, हाइब्रिडाइजेशन लीनियर 180 डिग्री एंगल, ठीक है। कौन सा टाइप लिख ले, टाइप ऑफ सिग्मा, टाइप ऑफ सिग्मा कौन सा बना, sp और 3p। sp कौन सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है, प्योर ऑर्बिटल। मैंने बताया कि हाइब्रिड हाइब्रिड या हाइब्रिड प्योर क्या बनाते हैं हमेशा, सिग्मा, ठीक है। अरे ये बताया था ना अभी, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, सिग्मा हमेशा, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा, प्योर ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल, ये भाई साहब सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सिग्मा, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रही हो तब पाई जनरली, ठीक है, ये बात थी। तो BCl2 हो गया, नोट कर लो तुरंत इसको।